वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली टू यू ऑल एंड योर फैमिली टू। सो प्ले सेफ एंड अपना अच्छे से हेल्दी दिवाली बनाए। कोई भी क्रैकर फ्री दिवाली बनाए, इको फ्रेंडली दिवाली बनाए, जिससे आप और आपकी फैमिली सुरक्षित रहे और हमारा देश भी सुरक्षित रहे। क्योंकि आपको पता है हम बहुत ही एक बड़े पैंडेमिक से गुजरे हैं और अभी भी उसका खतरा हमारे ऊपर, हमारे सर सबके ऊपर मंडरा रहा है। तो स्टे सेफ गाइज and wish you a very 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 happy Diwali to you all and your family. So let's we start our new topic, functions of a leader. हमने लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर ये स्टार्ट किया था और प्रीवियस चैप्टर हमने एंड किया था। तो अब फंक्शंस देखिए हमारे लीडर्स के क्या होते हैं। टू डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन गोल, उसका सबसे पहला मेन मकसद होता है कि वो अपने सिंपल वर्ड्स में, अपने सिंपल भाषा में, अपने अधिकार को देखते मध्य रखते नज़र हुए अपने एम्प्लॉयज़ को उनका ऑर्गेनाइजल ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें, उन्हें उनकी प्रायोरिटी बनाए ताकि वो उस सीक्वेंस में रह के काम कर सकें और अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। टू डिवाइड द वर्क एज पर कंपेबिलिटी, हमारे लीडर का सेकंड फंक्शन क्या होता है कि वो काम को इस तरह से बांटते कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ की, हमारे कैंडिडेट की एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी एजुकेशन और ट्रेन असाइनमेंट्स के अकॉर्डिंग ही काम दे, जो उसको डिफिकल्ट ना लगे। टू गाइड द एक्टिविटीज़, हमारे लीडर्स का काम क्या है कि अपने सबॉर्डिनेट्स को नेसेसरी गाइडेंस देना अबाउट वर्क परफॉर्मेंसेज एंड उन्हें बताना कि आपको वर्क को कितने टाइम पे और किसकी हेल्प लेके कितने टाइम में उसको ख़त्म करना है। टू मेंटेन डिसिप्लिन, उसका काम है कि हमारे लीडर्स को इंस्पायर करने के साथ साथ, ऑब्जर्व करने के साथ साथ उन्हें डिसिप्लिन के बारे में भी सिखाना है कि आपको कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बनाने। बताया था ना कि डिसिप्लिन आफ्टर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं वो भी एप्लीकेबल रहे और सामर्थ्य रखते रहें। टू क्रिएट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हमारे एम्प्लॉयज़ की एक अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, रिलेशन अच्छे होने चाहिए ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसे भी हम कंसिडर करते हुए हम अपना सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करें, हर एक इंडिविजुअल को उसका मीनिंग समझ आ जाए। और अब जब वो अपने एक्सचेंज कर रहे हो आइडियाज़ अमंग मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़, तो हमारे लिए वो कम्युनिकेशन ईजिली हो जाए। टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ ए सबॉर्डिनेट, लीडर का ये भी काम मकसद बनता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स की फीलिंग्स को समझे, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढे, ना कि उनको प्रॉब्लम में और डालें, उनको इतना कंफर्टेबल फील करें ताकि वो ईजिली आपसे आपकी बात कह सके, अपनी सारी विलिंगनेस अपनी मेंशन कर दें और आप फुल डेडिकेशन और एंथुसियाज्म से अपना वो काम करें। टू सिक्योर कॉपरेशन, हमारे लीडर का ये भी काम होता है कि वो हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में एक रियलिटी रखे, ऑब्जेक्टिव्स को बार बार चेंज ना करे, एज पर लॉन्ग उनका कोऑर्डिनेशन बना के रखे बाय बोथ द साइड लाइक मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़। जो हमारी कोऑर्डिनेशन है वो दोनों तरफ से क्रिएट होगी, एक साइड कभी नहीं होगी। एम्प्लॉयज़ को हमेशा अपने लीडर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी डिफ़िकल्टीज़ में हेल्प करनी चाहिए और लीडर को भी उसको अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, गाइड करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना चाहिए ताकि ये सारे फंक्शंस ईजिली परफॉर्म कर सके हमारा लीडर। टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन, लीडर हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, लाइक वो ऑर्डर्स देता है, डायरेक्शन करता है, एक मैनेजर की तरह काम करता है और वो अपने आउटसाइड के पीपल को भी और इनसाइड के पीपल को भी रिप्रेजेंट करता है। टू मेक डिसीजन, कई बार सिचुएशंस के आने की वजह से लीडर को कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, उसको डिसीजन लेना पड़ता है अबाउट वर्क परफॉर्मेंसेज, अबाउट मोटिवेशन की कम्युनिकेशन कैसे हो रही है। तो उसको सक्सेसफुल लीडर तभी कहलाएगा जब वो डिसीजन अपनी पावर में लेगा और वो जल्दी लेगा। टू डिज़ाइन एनवायरमेंटल एज पर एक्सपेक्टेशन, लीडर को हमेशा एनवायरनमेंट को इस तरह से क्रिएट करना चाहिए जो कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन में आ रही हैं अप्रोप्रिएट एक्सपेक्ट हमें अचीवमेंट मिले, और हमें हमेशा हमारे रिजल्ट्स को ऐसे बेटर एक्सपेक्टेशंस में बनाना चाहिए। ठीक है, क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। एबिलिटी टू मोटिवेट, ताकि वो हमारे एम्प्लॉयज़ को उसमें इतनी एबिलिटी हो कि वो मोटिवेट कर सके, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, ईज़िली कम्युनिकेट कर सके, सिंपल भाषा में कर सके, अपनी बात समझा भी सके और मनवा भी सके और दूसरों की बात भी समझ सके। डिसीजन लेना चाहिए जब प्रॉब्लम आए, ये नहीं कि उस प्रॉब्लम से दूर भागे, नहीं, प्रॉब्लम का डट के सामना करे और एक ऐसा रिजल्ट दे, एक ऐसा डिसीजन दे जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की मतलब उस प्रॉब्लम की काया पलट ही बदल दे। इंटीग्रिटी, हमारे लीडर में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मीन मतलब वो ट्रस्टवर्दी, गुडविल इंक्रीज और मॉरलिटी होनी चाहिए ताकि वो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको एज अ ओनर, एज अ
फ्रेंड समझे, कोई झूठे वादे ना करे। फुल ऑफ करेज, हमारा लीडर के अंदर करेजेस होना चाहिए, उसके अंदर एक फील होनी चाहिए कि नहीं, मैं फेयरली हर काम करूंगा, हर सच के पाथ पे चलूंगा, कभी भी कोई झूठी प्रे नहीं करूंगा, और साथ ही साथ बेटर और अच्छे काम परफॉर्मेंस की तमन्ना करूंगा। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जीतने का एक जुनून होना चाहिए, उसके अंदर नॉलेज होनी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए अबाउट हिमसेल्फ एंड टू हिज एम्प्लॉयज। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड, उसके माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो अपने फॉलोअर्स को मारे नहीं, उनके ऊपर कोई पुराने आइडियाज नहीं, बल्कि वो खुद के आइडियाज लाए और टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक के चेंजेस के अकॉर्डिंग चले। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर, उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूसरों की फीलिंग्स को भी समझे और उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करे, कदर करे, और उन्हें उस इनडायरेक्टली इफेक्ट ना होने दे अबाउट वर्क परफॉर्मेंसेज। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द इमोशनल सिचुएशन व्हेन ही फेल्स टू डिस्चार्ज सम मॉरल ऑब्लिगेशन एंड विच गिव हिम द शार्प सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब उसके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम को समझे और उसका रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव जो है उसको मध्य रखते हुए अवॉइड ना करे। टॉलरेंस होनी चाहिए, पेशेंस लेवल उसका अच्छा होना चाहिए, कभी कभी डिफिकल्टी आए तो वो उस प्रॉब्लम को टाइम रहते उसको अच्छे से कवर अप कर ले। अलर्टनेस होनी चाहिए हमारे लीडर के अंदर, टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट होना चाहिए, ह्यूमन एबिलिटी होनी चाहिए, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस भी होनी चाहिए। तो इन सारे क्वालिटीज़ के अंडर आप लीडर की खुद भी फीलिंग वो बना सकते हो, तो इनको भी एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। नाउ अप्रोचेज एंड थ्योरीज सेम है। लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, वो जन्म लेते बनते नहीं है। एंड लीडर इज बोर्न टू बट ऑल्सो कैन बी अ मेड, हम उन्हें जन्म भी दे सकते हैं और हम उन्हें बना भी सकते हैं। सबसे पहले ट्रेड थ्योरी आएगी, लीडरशिप इज एबिलिटी इन बोर्न, इट कांट बी अचीव बाय मेकिंग एनी एफर्ट। ये एबिलिटी है जो हमें खुद निकालनी होगी, ना कि हमें एफर्ट से मिलेगी। जैसे कि फिजिकल ट्रेट लाइक 5 क्वालिटी, एनर्जी, अपीयरेंस, हाइट, ये ज़रूर होनी चाहिए। इंटेलिजेंस की एबिलिटी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी ट्रेन मतलब 16 की अडेप्टली, प्रिपेयरनेस, एंथुसियाज्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस। टेस्ट रिलेटेड टास्क कौन से, मतलब इनिशिएटिव लेना हो, प्रेजेंस रहना हो। सोशल ट्रेड्स में क्या आएगा, कोऑपरेटिव हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी हो। क्रिटिसिज्म क्या आएंगे, लैक ऑफ यूनिवर्सिटी होती है, कभी कभी वो सिचुएशंस को इग्नोर कर देते हैं। जो अनक्लियरिटी होती है कई बार ट्रेड्स की वजह से, और जो हमारी ट्रेजर है वो प्रॉब्लम को मेजरेबल की कमी होती है। सिचुएशंस में क्या आएगा, सिचुएशन थ्योरी वो थ्योरी है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग पैदा करनी पड़ती है, कि कई बार हमारे लीडर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्वालिटीज़ को चेंज करना पड़ता है, और जो हमारा एक्सटेंड है सिचुएशन को वो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, जो सिचुएशंस आए तब वो डिसीजन लेने के लिए काबिल हो। इसमें क्रिटिसिज्म कहेगा, थ्योरी डज नॉट टेल क्या सक्सेसफुल लीडर क्या इन वन सिचुएशन विल बी अनसक्सेसफुल इन अदर सिचुएशन ऑल्सो। मतलब क्या कहना, मतलब ये नहीं है कि भाई एक सिचुएशन में अच्छा बन गया तो दूसरी में अनसक्सेस हो जाए, नहीं, दोनों में उसको अच्छा होना पड़ेगा, एबिलिटी होनी चाहिए। फॉलोवर थ्योरी क्या है कि लीडर के पास फॉलोवर्स होने चाहिए, तभी वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर फॉलोवर्स ही नहीं होंगे तो वो किस पे अपना हुक्म चलाएगा, किसको लीड करेगा और किसको गाइड करेगा। ठीक है। बिहेवियरल थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी क्या है, जो लेवल ऑफ इंडिविजुअल की क्वालिटी का लीडर होना चाहिए, उसके पास फॉलोवर्स होने चाहिए, उसके पास गोल्स होने चाहिए, उन गोल्स को अचीवमेंट करने की पावर होनी चाहिए, और हमारा एक फेवरेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे हमारे फॉलोवर्स उसे अचीव कर सकें। इन्होंने एक लाइन कही है, अ लीडर में बी बेसिकली अ डिसीजन मेकर, एन एडवाइजर, एन इन्फॉर्मर, अ सॉल्यूशन गिवर और प्रॉब्लम और अ प्लानर। ही शुड प्रेजेंट एन आइडियल बिहेवियर बिहेवियर्स हिज फॉलोवर्स। मतलब क्या है कि उसका जो इट मीन्स अब जो पर्सन है उसके पास अनसक्सेसफुल लीडर की क्वालिटी नहीं, बल्कि एक उसके पास फॉलोवर्स होंगे तभी वो लीड कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। ग्रुप अप्रोच थ्योरी क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम ग्रुप rather than an individual being a leader is connected not with one individual being a human being। वो कभी भी सिंगल पर्सन के साथ लीड नहीं कर सकता, वो हमेशा ग्रुप में ही अप्रोच करेगा। एक्स वाई थ्योरी क्या है, द फीलिंग ऑफ डूइंग वर्क ऑकवर्ड टू हिम बट ही हैज़ ऑल्सो डायरेक्टेड। वो काम करेगा उसके लिए ऑकवर्ड है, बट इसको डायरेक्ट करना ही उसका मेन मकसद है। ठीक है। पाथ गोल थ्योरी क्या है कि आपको हमेशा अपने पाथ पे चलना चाहिए, आपकी जो भी मोटिवेशन है, स्ट्रेंथ है, एनकरेजमेंट है, उसको प्रिपेयर रहना चाहिए, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग ही आप अपने काम को करो। देखो लिसन, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरी, मैं फिर भी बस ऐसे ही ब्रीफ मतलब रट्टाफिकेशन में लगा रही हूँ। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरी कर लेते हैं, ये वाली छोड़ देते हैं।
टेलिंग लीडरशिप स्टाइल क्या है कि जो लोअर लेवल की मेच्योरिटी होती है वो बोथ एबिलिटी और विलिंगनेस के अकॉर्डिंग होती है। मैनेजर हमेशा अटेंशन देता है टास्क बिहेवियर को। सेलिंग लीडरशिप स्टाइल होती है हमारी। सेलिंग लीडरशिप स्टाइल इसमें क्या है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ की लेवल ऑफ मेच्योरिटी होती है वो लो से मॉडरेट चलती है। वहाँ पे विलिंगनेस दिखती है वर्क करने की, और कई बार लैक भी हो जाती है। तो जो लीडरशिप है वो अप्रोप्रिएट है, और आपको एम्प्लॉयज़ को लर्न करनी होगी जॉब की, ताकि वो उनको टास्क बिहेवियर में काम आए। पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप स्टाइल इसमें क्या आएगा कि मॉडरेट टू हाई, मतलब जो एबिलिटी करना चाहते हैं जिनके अंदर लैक ऑफ विलिंगनेस नहीं है, इस तरीके से। डेलीगेटिंग जो हमारी बोथ विलिंगनेस भी एबिलिटी बोथ है हमारी लेवल ऑफ मेच्योरिटी। और इस सिचुएशन में जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो मोर कॉन्फिडेंट, सेल्फ डायरेक्टेड एंड मोर एक्सपीरियंस लगते हैं। मैनेजर की कोई जरूरत नहीं उनको अटेंशन देने की या फिर उनके रिलेशनशिप बिहेवियर पे काम कराने की। ठीक है ना। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज फिल्टर लीडरशिप क्वालिटी। इसमें नॉलेज है टाइप ऑफ लीडर की, कि हमारा किस तरह से, जैसे टॉ टाइप का टास्क ओरिएंटेड एंड रिलेशन ओरिएंटेड। जो रिलेशनशिप होते हैं वो जो लीडर है जो इन्फीरियर वर्कर्स को, सबॉर्डिनेट्स को एक्सेप्ट कर लेते, दैट इज रिलेशनशिप ऑर्डर। और जो लीडर एक्सेप्ट नहीं करते अपने इन्फीरियर सबॉर्डिनेट को, वो है टास्क ओरिएंटेड लीडर। नॉलेज ऑफ सिचुएशन, जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं वो दोनों इफेक्टिव होते हैं, पर डिपेंड करता है फेवरेबल सिचुएशन पे। पोजीशन पावर, लीडर हैपिंग तब करते हैं जब हमारी पावर मोर हो, ज़्यादा हो। जैसे कि लीडर के पास पावर है हायरिंग की, फायरिंग की, प्रमोशन की, इंक्रीजिंग की, तो वो इनफ पावर है। ठीक है। अब पावर का अवेलेबल होना लीडर के पास, सबॉर्डिनेट्स को, अब सब फॉलोवर्स हो जाते हैं इंडिविजुअल को। टास्क स्ट्रक्चर के ऊपर क्लासिफाइड है, या फिर टास्क बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेथड को एक्सप्लेन करना। लीडर मेंबर रिलेशनशिप, उनको एक्सटेंड फॉलोवर्स के अंदर फेथ लाना कि भाई वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। लीडर सिचुएशन में वेरी फेवरेबल सिचुएशन, जब टास्क ओरिएंटेड लीडर होते हैं वो प्रूव करते हैं इफेक्टिव हैं। वो उनको कोई जरूरत नहीं है टास्क ओरिएंटेड को कि वो डिस्प्ले करें या फिर एनी अदर फैक्टर करें। वेरी अनफेवरेबल, जो वर्क ओरिएंटेड लीडर होते हैं सक्सेसफुल होते हैं, जिनको कन्वर्ट करना होता है अनफेवरेबल फैक्टर्स को फेवरेबल फैक्टर्स में। मॉडरेटिंग फेवरेबल सिचुएशन कौन सी होंगी, जो रिलेशन ओरिएंटेड मैनेजर्स हैं जो प्रूव सक्सेसफुली होते हैं, जिनको गोल्स को अचीव करना होता है, और वो अपने गुड रिलेशन बनाना चाहते हैं अपने सबॉर्डिनेट साथ। मॉडरेटिंग अनफेवरेबल कौन से सिचुएशन होंगे, जहाँ पे रिलेशनशिप होते हैं सक्सेसफुल होते हैं, और अनफेवरेबल सिचुएशन को रीड करके अपने गोल्स को इजिली अचीव कर सकते हैं। लीडरशिप एज ए कॉन्टिनम, इसको आप लीव कर दीजिए। मैनेजर सिस्टम, इसमें ये देखिए ये चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं। ये सब ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे रखा है आप सबके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग। नाउ लीडरशिप स्टाइल देखिए, लीडरशिप स्टाइल में ये चीज़ें आएंगी, 3 चीज़ें। मोटिवेशनल, पावर बेस्ड, रिजल्ट बेस्ड। पावर में मोटिवेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। पावर बेस्ड में ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेंज। और रिजल्ट बेस्ड में एम्प्लॉयड ओरिएंटेड एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड। सबसे पहले देखिए आप मोटिवेशन, जो पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव रिलेशनशिप स्टाइल, जो आपको पॉजिटिवली लीड करेगा। व्हेन अ लीडर जब अपने फॉलोवर से सेटिस्फाइड होता है इकोनॉमिकली और नॉट, तो वो उसकी कोऑपरेशन देता है, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को देता है, दैट इज पॉजिटिव लीडरशिप स्टाइल। ठीक है। मतलब उसको इंसेंटिव मिल जाते हैं, वो उसका पे बढ़ जाता है, शेयर्स में प्रॉफिट लग जाता है। जो नॉन इकोनॉमिक होंगे वो डिसीजन टेकिंग में पार्ट लेंगे। जब एम्प्लॉयज़ फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाते हैं लीडरशिप स्टाइल से, तो वो फुल डेडिकेशन और डिवोशन से काम करते हैं, और वहाँ से स्वीट रिलेशनशिप बनने लग जाता है लीडर का और फॉलोवर का इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ठीक है। दैट इज पॉजिटिव लीडरशिप स्टाइल। नाउ नेगेटिव लीडरशिप स्टाइल क्या है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करा जाता है, नॉट इकोनॉमिकली, नॉट नॉन इकोनॉमिकली। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव स्टाइल है, जहाँ पे कॉन्कर्जन, जॉब को नहीं करना, सैलरी काट लेना, वर्क कम ओवर देना, ज़्यादा देना, शॉपिंग एनुअल करना, ये नेगेटिव है। जहाँ पे मैनेजर्स अपना वर्क निकलवाता है एम्प्लॉय से बाय स्ट्रॉन्ग हैंड, मतलब वो केयरलेसली एम्प्लॉयज़ को स्पेशली टेक केयर करते हैं, ताकि उनको फॉल्टी काम करे और ताकि उनको वो पनिशमेंट दे सके। नाउ इसके बाद पावर बेस्ड आता है, तो यहाँ पे आज वीडियो लेंथ हो जाएगी, यहाँ पे हम वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट हो आपका उसको मेरे से अभी क्लियर कर लेना। एंड साथ ही साथ विश यू वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल, स्टे सेफ एंड
इको फ्रेंडली दिवाली मनाना, क्रैकर फ्री रहना। सो हम कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। एंड लास्ट, हैप्पी दिवाली, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।